साप्ताहिक राशिफल 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल का विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करने वाले हैं। चंद्रमा ग्रह वृश्चिक, धनु और मकर राशि में इस सप्ताह में गोचर करेंगे। सूर्य, मंगल, शनि इन तीनों ग्रहों की युति मीन राशि पर बनेगा। बुध, राहु कुंभ राशि में, शुक्र ग्रह मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में। यानी कि इस तरह की गोचर ग्रह स्थिति होगी। अगला आने वाला जो सप्ताह है ये अप्रैल माह का एक तरह से कह सकते हैं कि सेकेंड सप्ताह, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके करियर, स्वास्थ्य, लव लाइफ और बिजनेस इत्यादि के बारे में आपको विस्तार से इसकी विश्लेषण बताएंगे। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसे शेयर तो बिल्कुल भी करना ना भूलें। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट में इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रह स्थिति को हमने दर्शाया हुआ। चंद्रमा के अनुसार पूरे सप्ताह में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले जब बात करेंगे मेष राशि की, तो मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी मानसिक तनाव रह सकती है। अष्टम में चंद्रमा गोचर करेंगे, 9th हाउस में जाएंगे और फिर 10th हाउस में। माने कि ये सप्ताह जो है आपके करियर के लिए सप्ताह के अंत में बेहद शानदार सफलतादायक समय रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में मानसिक तनाव से आपको थोड़ा सा अपने आप को बचाना है और किसी भी तरह के आर्गुमेंट से बचना होगा। कोई भी प्रपोजल आप कहीं पे कुछ अपनी एप्लीकेशन देना चाहते हैं या किसी जगह पे कोई आप अपनी प्रस्ताव को रखना चाहते हैं या फिर किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं, यानी कि अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो 2-4 दिन आपको सप्ताह में थोड़ा सा पहले समय देना चाहिए। सप्ताह के अंत में यदि ये कार्य आप करेंगे तो इसमें आपको बड़ी मजबूत सफलता अवश्य मिलने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह के अंदर व्यापारिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे रहेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे यानी कि प्रारंभ में, तो इस समय आप देखेंगे कि आपके व्यापारिक लिंक, नए कॉन्टैक्ट, बातचीत या कोई आप डील चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। संबंध, रिश्तों को लेकर के भी सप्ताह का प्रारंभिक समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। हालांकि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा 8वें और 9वें घर में गोचर करेंगे, तो 8वां 9वां चंद्रमा आपको थोड़ा सा अपने भाग्य से असंतुष्ट करेगा। बेवजह आर्ग्यूमेंट से आपको तनाव होगा और बिना वजह आप यदि बिना सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा मानसिक हरासमेंट, तनाव, दिक्कतों का सामना इस सप्ताह में करना पड़ेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा 6ठे, 7वें और 8वें घर में गोचर करेंगे यानी कि बेहद शानदार सप्ताह। इस सप्ताह में आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है जिससे आप कर्जे समाप्त करेंगे। सेहत, स्वास्थ्य में लंबे समय से यदि कोई परेशानी थी उसका आपको ट्रीटमेंट, समाधान मिल जाएगा। कारोबार, व्यापार में बेहतर आप परिणाम हासिल करेंगे। करियर में भी अच्छा काम करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पारिवारिक जीवन बेहद संतुलित रहेगा और शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला ये पूरा सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आपको पूरा एनर्जेटिक होकर के, ऊर्जावान होकर के आगे बढ़ना। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 5वें, 6ठे और 7वें घर पर चंद्रमा का गोचर, यानी कि कोई प्रपोजल आप करना चाहते हैं, किसी को कहीं पे कोई नौकरी के लिए मान लीजिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं या कोई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। कई बार ऐसे समय में क्या होता है कि हमारे अंदर की भी जो योग्यता होती है उसका भी हम पूरा 100% इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। प्रपोजल के लिए इसलिए सावधानी रखनी है कि यदि प्रारंभिक सप्ताह के अंदर आप कोई प्रपोजल रखते हैं तो वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि आमदनी ठीक होगी इस सप्ताह में, पुराने कर्जे आप समाप्त कर सकते हैं इस सप्ताह में और शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। कारोबार, व्यापार में बेहतर परिणाम मिलेंगे। संबंध, रिश्ते आपके नए जुड़ने के योग इस सप्ताह में बनेंगे और आपका पारिवारिक जीवन, पति पत्नी का जो जीवन है, इसमें आपको बेहद कॉन्फिडेंस, आत्मबल आपको प्राप्त होगा, यानी कि आप कॉन्फिडेंट होंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव पर चंद्रमा, यानी कि सप्ताह में आप किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से अपने आप को बचाएं तथा घर के सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखें। आर्ग्यूमेंट से बचें। इस सप्ताह में आपको बैंक विड्रॉ करने से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। बच्चों पर पैनी नजर रखनी चाहिए। लव लाइफ पर भी आपको थोड़े से पैनी नजर बना करके रखना चाहिए, अन्यथा लव लाइफ में थोड़ी सी बातचीत तू मैं बढ़ सकती है। हालांकि एनर्जेटिक रहेंगे और पूरी ऊर्जा से अपने कार्यों को आप लगातार करते चले जाएं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार सप्ताह रहेगा। कुछ नए कनेक्शन आपके जुड़ेंगे, यानी कि कॉन्टेक्ट आपके बढ़ेंगे या फिर कोई कॉन्टेक्ट आप करना चाहते हैं कहीं पर, चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे आप अपने व्यापार को लेकर के या फिर किसी संबंध, रिश्तों को लेकर के जोड़ना चाहते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में
नए तरीके के इन्वेस्टमेंट का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नए घर में गृह प्रवेश करने की आपको ताकत मिल सकती है। नए भूमि भवन सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट होता हुआ नए वाहन की खरीदारी भी इस सप्ताह में संभव है कि आप कर सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़े से अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखनी चाहिए। इस सप्ताह में तेज गति से आपके कार्य पूरे होंगे और आपके बैंक बैलेंस में भी आप देखेंगे कि सप्ताह में विस्तार हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अपने आप में बेहद शानदार सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आपको पद प्रतिष्ठा का विस्तार होता हुआ यानी कि प्रमोशन लेटर इत्यादि सप्ताह में आपको प्राप्त हो सकता है। आपके सम्मान का विस्तार होगा तथा आपके किए गए निर्णयों से लोगों को फायदा होगी और आप अपने परिवार, अपने स्वयं के और अपने आसपास के लोगों के अंदर एक बेहतर व्यवस्था को डेवलप करने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस सप्ताह में निभाएंगे। नए कनेक्शन को जोड़ने के लिए, नए कॉन्टेक्ट को आपको प्राप्त करने के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में तेज गति से आपकी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए थोड़े से इस सप्ताह में खर्चों का तनाव होगा यानी कि आपके खर्चे ज़्यादा होंगे जिससे आपकी मानसिक तनाव बढ़ेगा। हालांकि पद प्रतिष्ठा का भी विस्तार होगा पर कई बार खर्चे ज़्यादा हो जाने से पद मिलने के बाद भी वो आपको समझ में नहीं आता है कि यार क्या हुआ। तथा वाणी पर भी आपको इस सप्ताह में विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है क्योंकि वाणी में जब आप नियंत्रण रखेंगे तो इससे आप अपने आसपास के वातावरण को समझ पाएंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए बेहतर समय है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और इस समय में आपको किसी बड़ी यात्रा से अपने आप को बचाना चाहिए। मकर राशि के लिए बेहद शानदार सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आपके रुके हुए धन की आपको वापसी होगी। बेहतर आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। कारोबार व्यापार में एक नई कनेक्शन जुड़ने वाली है जो आपके आत्मबल का लगातार विस्तार करता चला जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए करियर में बड़े डेवलपमेंट के योग बन रहे हैं। आमदनी का नया रास्ता आपका बन सकता है या फिर आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वहां से आपकी आमदनी स्टार्ट होगी इस सप्ताह में आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य की पूर्णता के लिए कुछ लंबी दूरी यात्रा, देश विदेश यात्रा जैसे संयोग आप अपने जीवन में बनता हुआ देखेंगे। नए इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको लाभ मिलेगा और आप नए ऊर्जा एनर्जी की संचालन शक्ति को विस्तार करने के लिए भी कुछ बड़े डिसीजन इस सप्ताह में लेने वाले हैं। पारिवारिक तथा करियर के अंदर लगातार सकारात्मक वातावरण इस पूरे सप्ताह में कुंभ राशि वालों के लिए बना रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए थोड़े से स्टार्टअप सप्ताह का जरूर आपके लिए कसमकस रहेगा लेकिन लगातार जब आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं तो इससे आपके जीवन में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर डेवलपमेंट के आपको ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और आप लगातार जब सकारात्मकता बनाए रहेंगे तो आपको पूरी ताकत, ऊर्जा आपके सफलता के लिए मिलती रहेगी। बस आपको अपने कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को बनाए रखना है और अपने आत्मबल के विस्तार के लिए अपने इष्ट देवता की आपको आराधना करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अपने बारे में आप और विशेष विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से जन्म कुंडली का हम बताते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।